डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसका नाम है समांगता सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न। यहां पर आप विमाओं की समांगता लिख लीजिए। विमाओं की समांगता सिद्धांत जी आपका प्रकरण हो गया। विमाओं के समांगता सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न। आज हम लोग विमाओं का समांगता सिद्धांत, इसके पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने आपको बताया है कि विमाओं का समांगता सिद्धांत क्या है। किसी भी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद का अलग अलग विमीय सूत्र बराबर होता है। मतलब प्रत्येक पद का जो विमीय सूत्र होता है वो अलग अलग बराबर होता है। आज के इस लेक्चर में जो आपको हम दूसरा नंबर का प्रश्न बताएंगे, वांडर वाल गैस समीकरण में नियतांकों ए और बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पहले हम एक आंकिक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न में दिया गया है x बराबर at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, जहां x a b c ये क्या है। जहां x दूरी है और t समय है। नियतांक a b c का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। देखें, जो प्रश्न दिया गया है x बराबर at प्लस bt का स्क्वायर प्लस ct क्यूब, जहां x दूरी है और t समय है। नियतांक a b c का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान है और बेहद सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विमाओं का समांगता का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। उसमें क्या बताया गया, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। अर्थात x का विमीय सूत्र a t के विमीय सूत्र के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, x का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, a t के विमीय सूत्र के बराबर होगा। फिर अगले स्टेप में x का विमीय सूत्र bt स्क्वायर के बराबर होगा। फिर अगले स्टेप में x का विमीय सूत्र ct क्यूब के विमीय सूत्र के बराबर होगा। और यहां से हमको नियतांक a b c का विमीय सूत्र मिल जाएगा। देखते हैं इसका सलूशन। x का विमीय सूत्र बराबर AT
डिस्टेंस है, x दूरी है। जब x दूरी है इसका विमीय सूत्र आप जानते हैं l होता है। a एक नियतांक है जिसका विमीय सूत्र हमको ज्ञात करना है। t समय है, समय का आप जानते हैं कैपिटल T होता है। यहाँ पर यह गुणा में है, T आएगा पक्षांतर करेंगे तो L के नीचे आ जाएगा, A बराबर L अपान T हो जाएगा। T ऊपर जाएगा, L T की पावर -1 हो जाएगी। तो A का विमीय सूत्र क्या हो गया, L T की पावर -1 हो गया। A का विमीय सूत्र क्या हो गया, A L T की पावर -1 हो गया। समझिएगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा B का ज्ञात करेंगे। वहां पर क्या होगा, x का विमीय सूत्र, x का विमीय सूत्र बराबर dt स्क्वायर का विमीय सूत्र। यहां पर देखिए x का विमीय सूत्र जो होगा वो dt स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। आप जानते हैं x का विमीय सूत्र क्या होगा, x का विमीय सूत्र L होगा। b t स्क्वायर t की पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। आप ये देखिए L t आएगा तो नीचे आ जाएगा। आप ये देखिए b बराबर, अब t ऊपर जाएगा। आप जानते हैं जब धाते नीचे से ऊपर जाती हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए दूसरा आ गया, b का क्या हो गया, LT की पावर, आप ये देखिए दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरा ज्ञात करेंगे। वहां पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लैंग्वेज को लिखेंगे। आप लिखेंगे x का विमीय सूत्र बराबर ct क्यूब के विमीय सूत्र। x का विमीय सूत्र बराबर ct क्यूब का विमीय सूत्र। यहाँ x है, x का विमीय सूत्र क्या होगा, आप जानते हैं दूरी है, n हो जाएगा। c है, यहाँ पर t क्यूब हो जाएगा। लेकिन विमीय सूत्र में हम क्यूब नहीं पढ़ते हैं, वहाँ स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, वहाँ t की पावर 3 या t3। यहाँ पर आप देखिए n t नीचे आ जाएगा, t की पावर 3। अब t की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, यहाँ पर वहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n t की पावर -3 हो जाएगा। आप ये देखिए कि तीसरा विमीय सूत्र आपको पता हो गया। यहाँ पर a का भी पता हो गया, b का भी पता हो गया और c का भी पता हो गया। अब ये बात यहाँ बहुत ही समझने योग्य है, यदि यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, यहाँ ऋणात्मक होता तब भी इसके विमीय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विमाओं के सामान्यता सिद्धांत पर आपको बताया गया है कि किसी भी भौतिक समीकरण में, किसी भी सूत्र में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है, अलग अलग बराबर होता है। ये आपने देखा। जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो क्वेश्चन दूसरा होगा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। वान डेर वाल गैस समीकरण में नियतांक a
का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। वान डर वाल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। वान डर वाल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर वान डर वाल गैस समीकरण हमको लर्न होना चाहिए। P प्लस ए अपान बी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। ये क्या है? वान डर वाल गैस समीकरण है। वान डर वाल गैस समीकरण है। P प्लस ए अपान बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी बराबर आर टी। अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि P क्या है? दाब है। B क्या है? आयतन है। R गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक है। और T आपका ताप है, टेम्परेचर है। यहाँ पर अभी आगे आप लोग वान डर वाल गैस समीकरण के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको उस समीकरण का विमीय सूत्र ज्ञात करना आपको हम सिखा रहे हैं। आगे के चैप्टरों में आप पूरा वहां पर उसका विश्लेषण करेंगे कि वान डर वाल गैस समीकरण कहाँ लागू होता है, क्या होता है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हमको जो ज्ञात करना है, एक तो A कांस्टेंट है और दूसरा B कांस्टेंट है। इन दोनों का विमीय सूत्र हमको ज्ञात करना है। अभी अभी आपको बताया गया कि विमाओं के सामान्यता सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। यहाँ P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। P बराबर ए अपान वी स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर ए अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से V बराबर B हो जाएगा। प्रश्न को लगाने से पहले दाब की विमीय सूत्र क्या होगा चर्चा करेंगे। P बराबर F अपान ए होता है। P बराबर F अपान ए होता है। F का m l t की पावर -2 और a की पावर l2 हो जाएगा। यहाँ पर l2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2 हो जाएगा। ये P का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? P का विमीय सूत्र हो गया। और V का विमीय सूत्र आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का विमीय सूत्र l होता है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, इसलिए विमीय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊंचाई का विमीय सूत्र भी l होता है। यहाँ l की पावर 1 तीनों ऐड हो जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगा। l की पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर हम विमाओं के सामान्यता सिद्धांत लगाएंगे। विमाओं का सामान्यता सिद्धांत देखिएगा।
P का विमीय सूत्र बराबर A/B² का विमीय सूत्र। P का विमीय सूत्र बराबर A/V² का विमीय सूत्र। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। किस सिद्धांत के अनुसार? विमाओं के सामान्यता सिद्धांत के अनुसार, होमोजेनियस रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए P का जो विमीय सूत्र है m n की पावर -1 और t की पावर -3। इसका n की पावर 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयतन का n की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखिए m की पावर -1 t की पावर -3, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जाएगा l की पावर 3 की पावर 2। अब आप ये देखिए यहाँ पर l2 अंदर आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे घातांक में, x की पावर m इंटू n बराबर x की पावर m इंटू n हो जाता है ना। आप लोग जानते हैं पहले से ही। जैसे देखिए 3 की पावर 2 की पावर 3 है, 3 दूनी 6 हो जाता है ना। बस उसी प्रकार से यहाँ पर l की पावर 6 हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ m है, यहाँ l की पावर -1 है, यहाँ +6 है और t की पावर -3 है। कई बार चर्चा कर चुके हैं, गुणा में घातें सदैव जुड़ती हैं। तो l की पावर यहाँ -1 था, यहाँ l की पावर 6 था, तो -1 + 6 हो गया। l की पावर 5 हो गया और t की पावर -3 हो गया। ये आपका A का विमीय सूत्र हो गया, जो कि बेहद आपको सरल लगा होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम दूसरा समीकरण B का ज्ञात करने के लिए देखिए बिल्कुल आसान। B का विमीय सूत्र बराबर V का विमीय सूत्र, V फॉर वैन, V फॉर बॉल। V फॉर वैन जो है ये क्या है? आयतन है। ये क्या है? आयतन है। आयतन का हम लोग विमीय सूत्र जानते हैं। आप ये देखिए l की पावर 3 होता है, l की पावर 3 होता है। ये B हो गया। जी आपने देखा कि B का l की पावर 3 हो गया। ये आपका A का विमीय सूत्र आ गया और ये B का विमीय सूत्र आ गया। यही हमको ज्ञात करना था। यही हमको यहाँ पर R T से इन और राइट हैंड साइड था, जहाँ पर R गैस स्थिरांक है, T परमताप है, इससे कोई भी मतलब नहीं था, इससे कोई भी मतलब नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये प्रश्न स्पष्ट हुआ होगा और बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। आप लोग प्रश्न हम दे रहे हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे और लगाएंगे। यहां पर समझिएगा, x दूरी है और t समय है। x दूरी है और
टी क्या है? समय है। ए बी सी नियतांक हैं। ए बी सी नियतांक हैं जिसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह यही प्रश्न। x दूरी है और t समय है। ए बी सी नियतांक है जिसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। ए बराबर यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल ए जो है ये त्वरण है और टी समय है। यहाँ बी सी डी नियतांक हैं। आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न में स्मॉल ए क्या है? त्वरण है। स्मॉल ए त्वरण है। बी सी डी नियतांक है, कांस्टेंट है जिसकी विमीय सूत्र ज्ञात करना है। बी सी डी का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। और टी क्या है? समय है। टी क्या है? समय है। ये आपको 2 प्रश्न करने हैं। लैंग्वेज आप लिख लेंगे जैसे हमने आपको बताया। दिए गए समीकरण में x दूरी है, t समय है, नियतांक ए बी सी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी लिखेंगे। दिए गए प्रश्न में स्मॉल ए त्वरण है और स्मॉल टी समय है। बी सी डी नियतांक है जिसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। बी सी डी का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पूरे क्लास में सक्रिय बने रहे और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बुक से भी देख करके लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।